तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, आराम से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक्स प्लस बाई इक्वल मैट्रिक्स 7, 2, 0 एंड 5। ठीक है। और एक और दिया हुआ है एक्स माइनस बाई इक्वल ये मैट्रिक्स 3, 0, 0, 3। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक दूसरे के नीचे लेकर आऊँगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। ठीक। अच्छा, अब से पहले आपने ये चीज़ें की होंगी कि लीनियर इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लगा के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं इसको इसके नीचे लेकर आ रहा हूँ। मैंने लिखा एक्स माइनस बाई इक्वल मैट्रिक्स 3, 0, 0, 3। इस तरीके से सर। ठीक है। अब मैंने ऐसे लाइन की, ये प्लस बाई माइनस बाई ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, एक्स एक्स कितना हो गया, 2x। इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 और 3 10, 0, 0, 0 रहेगा। नीचे वाला 2 और 0 2 ही रहेगा। 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ से 2 को हटाऊँगा तो x इक्वल हो जाएगा 1/2। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 10, 2, 0, 8। अब इस 2 का क्या कर दूंगा, सब में डिवाइड लगा दूंगा। ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा 5, ये 0 रहेगा 0 ही, 2 में डिवाइड, इसमें ये 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया मैट्रिक्स x। अब मैट्रिक्स x आ गया है। अब मैं भाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं किसी एक इक्वेशन में इसी को पुट करूँगा। मैं इस वाली को उठा ले रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ एक्स प्लस बाई इक्वल 7, 2, 0 एंड 5। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेता हूँ। x की जगह तो मैं रखूँगा 5, 1, 0, 4। ठीक है। मैट्रिक्स में प्लस बाई इक्वल मैट्रिक्स 7, 2, 0, 5। अब इस वाले पोर्शन को आप इधर उठा के ले जाओ। अब जानते हैं बाई की तरफ से इधर से जाएगा तो उधर, ये प्लस में है यहाँ पर तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे 7 एंड 2, 0, 5 और पीछे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। और फिर पीछे लिखेंगे मैट्रिक्स 5, 1, 0 एंड 4। ठीक है। क्या बचेगा इधर, बाई। अच्छा, बाई को जब सॉल्व करेंगे तो लेस करना है, यानी 7 में से 5 को लेस करना है तो 2 बचेगा। 0 में से 0 लेस करेंगे यानी 0 बचेगा। 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा। 5 में से 4 लेस करेंगे तो भी 1 बचेगा। तो ये किसका वैल्यू हो गया, बाई का वैल्यू हो गया। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में हमने एक्स और बाई दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है। इसके बाद करते हैं सेवन्थ का। ये सेवन्थ का फर्स्ट था, अब सेवन्थ का सेकेंड करते हैं। ठीक है। तो हटा दें इसको। चले क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। सेकंड लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 2, 4, 3, 0। ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, 3x प्लस 2y इक्वल लिखा हुआ है 2, -1, -2 एंड 5। ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको अगेन सेम ही चीज़ करनी है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब y कटेगा नहीं, ना ही x कटेगा, क्योंकि इनके साथ जो कांस्टेंट नंबर आ रखे हैं वो अलग अलग हैं। तो आप एक काम कर लें, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। मैं दोनों तरफ 6 बना ले रहा हूँ। तो इसमें 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 3 6 बाई इक्वल, इसमें भी सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, ये 6, ये 8 और ये 0। ऐसे ही मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 3 9x प्लस 3 2 6 बाई इक्वल, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 -6, ये -3 और 3 5 15। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लाकर और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया। पहले इसको लिखता हूँ देन इसको लिखता हूँ। तो पहले लिखूँगा जी 9x प्लस 6 बाई इक्वल लिखा हुआ है 6 -3 -6 और 15। ठीक। इसके नीचे लिखूँगा 4x प्लस 6 बाई इक्वल यहाँ से 4, 8, 6, 0। ठीक, इस तरीके से एक लाइन बनाऊँगा। अच्छा देखो, 6/6 कटेगा तो है नहीं, यहाँ से 6 यहाँ से इस तरीके से नहीं कटेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये माइनस, अब ये कट जाएगा। अब देखो 9x में से 4x लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 5x
ठीक है। अब इसमें से लेस करो, देखो 6 में से लेस करेंगे 4 को, कितना बचेगा 2, -6 और फिर -6 हो जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, -3 और फिर -8, तो -3 -8 कितना हो जाएगा 11, माइनस का 11। ठीक, ये 15 - 0 15 ही रहेगा। आई थिंक, उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 5 डिवाइड में आएगा सबके। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके नीचे कर देता हूँ। ठीक, तो x का वैल्यू निकालना है तो 5 आएगा, ऐसे आएगा 1/5, पहले लिखेंगे 2 -11 -12 एंड 15। ठीक, अब 5 को सबके नीचे डिवाइड लगा दो तो x का वैल्यू हो जाएगा, पहला आएगा 2/5, फिर आएगा -12/5, फिर आएगा -11/5 और फिर आएगा 15/5, यानी 5, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। 15/5, 5 से काट देंगे 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 आएगा। ये तो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है y का वैल्यू, तो इसी x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, देन y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ से कौन सी इक्वेशन लिख लूँ जिसमें हमें पुट करना है, कौन सी वाली, छोटी वाली जिसमें x रखना है, यानी हम इसको रखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है 2x + 3y = 2 4 3 0। ठीक, अब मैं वहाँ से x की वैल्यू उठा के ला रहा हूँ यहाँ पर। x की वैल्यू पहले लिखेंगे 2, फिर x की जगह क्या लिख देंगे 2/5 -12/5 -11/5 और 3। ठीक है, इस तरीके से इतना पोर्शन हो गया, +3y = ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा 2, क्या लिखा हुआ 2 3 4 0 मैट्रिक्स में। ठीक, अब आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 2 का देखो, अगर नीचे वाला तो कोई नंबर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो। 2 का 2 से करो तो 4/5, 2 का इधर करो तो -24/5, इधर करो तो -22/5, 2 का 3 से करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो गया। +3y = ये बचा 2 4 3 0। ठीक, अब इस वाले पोर्शन को यहाँ से इधर उठा लो, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर ऐसा लिख जाएगा सर, पहले तो ये लिख देंगे 2 4 3 0। अब इसके पीछे माइनस लगा के ये वाला मैट्रिक्स 4/5 -24/5 -22/5 और 6। ठीक, यहाँ बचेगा 3y। उम्मीद है सारी चीज़ें सही चल रही होंगी। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसमें से इसको लेस कर लेता हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 3y = पहला लेस करेगा 2 - 4/5। ठीक है, दूसरा लिखूँगा 3 माइनस, देखो एक माइनस ही रहा, एक माइनस ही रहा, तो 3 माइनस नहीं, फिर 3 प्लस हो जाएगा 24/5। नीचे वाला 4 माइनस, और यहाँ भी माइनस है देखो, तो 4 माइनस नहीं, फिर प्लस हो जाएगा 22/5, और 0 माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, तो 0 - 6। ठीक है, अब करना क्या है, अब पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। यहाँ 1 लगा लो, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम लेंगे। देखिए यहीं कर लेता हूँ मैं, ये एलसीएम आ जाएगा 5, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 4, और 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, यानी पहला आएगा 6/5। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 1, ये हो जाएगा ये 15 आ जाएगा, 5 3 15 प्लस एलसीएम 5 आएगा, सॉरी। ठीक है, 15 + 24, अच्छा इसमें 5 29 39/5। ठीक है, सही किया मैंने, एक बार 5 4 9 2 1 3, सही है। इसमें एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये इसका भी एलसीएम आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 20 + 22, यानी 44/5। ठीक है, यहाँ बचेगा -6 ही बचेगा, इसका क्या है -6। ठीक है, इधर क्या चल रहा था 3y = अब 3 से क्या करना है, सब में डिवाइड लगा देना है। ठीक है, तो लगाते हैं फिर सबके नीचे डिवाइड तो y का वैल्यू जो हो जाएगा, देखो इसमें 3 से डिवाइड लगाऊंगा यहाँ पर, तो 3 से ये कट जाएगा, ये बचेगा 2/5। इसमें 3 से डिवाइड लगाऊंगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी ये बचेगा 13/5। अब देखो इसमें तो 3 से अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो ऊपर वाला नंबर कटेगा नहीं, तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 44/5 3 जा 15। अच्छा, इसमें 3 से डिवाइड लगाऊंगा, 3 से 2 टाइम कट जाएगा, तो -2। ये हो गया बाई का वैल्यू, एक्स ऊपर आ चुका था। ठीक है, एक्स ये रहा, बाई ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों 7th के दोनों पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हटा दें इस क्वेश्चन को यहाँ से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। आराम से क्वेश्चंस करें आप, ठीक है। इन्होंने बोला है फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है। अगर बाई दे रखा है आपको कितना 3 2 1 4 ये दे रखा है, ठीक है। एंड एक और इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस बाई इक्वल 1 - 3 और 0 एंड 2, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, देखो बाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है, बाई पुट यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो लिखते जाओ 2x प्लस बाई मत लिखो, बाई की जगह क्या लिख दो 3 1 2 4 इक्वल में कितना 1 - 3 0 एंड 2। अब इस वाले पोर्शन को यहाँ से इधर ले आओ, ठीक है। इसको ले आओ तो पहले यहाँ लिख लें 1 - 3 0 2, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा -3 1 2 एंड 4। इधर क्या बचेगा सिर्फ 2x बचा। अब लेस कर लेते हैं, देखिए 1 - 3 कितना बचेगा -2, ठीक है। 0 - 2 यानी ये भी -2, -3 - 1 यानी -4, 2 - 4 ये भी -2, ठीक है। यहाँ बचेगा 2x। अब x का वैल्यू निकालना तो ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ से डिवाइड में, x का वैल्यू 2 डिवाइड में। अब इनके नीचे 2 आ जाएगा तो इसके नीचे 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये आ जाएगा -1, इसमें 2 से डिवाइड ये भी -1, इसमें 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा -2, इसमें 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा -1। यानी x का वैल्यू कितना आ गया -1 -1 -2 और -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अब जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है ना बड़े आसान से, ठीक है, आसान है। देखिए 2 बाहर लिखा हुआ है, मैट्रिक्स में 1 0 3 एंड x इस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस फिर लिखा हुआ है बाई 1 0 एंड 2, ठीक। इक्वल लिखा हुआ है 5 1 5 1 6 8, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ सब में होगा, इसमें भी, इसमें चारों में। तो ये हो जाएगा 2 2 3 जा 6, 2 का 0 में 0, 2 का x में 2x, इस तरीके से हो गया, ठीक है। प्लस इसको लिखो बाई 1 0 2 इक्वल, बाकी सेम लिख दो 5 1 6 8। अब आप क्या कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें तो 2 प्लस बाई ऐसे ही रहेगा जी, 2 प्लस बाई, 6 प्लस 0 6 ही रहेगा, 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, 2x प्लस 2 जी 2x प्लस 2 ही रहेगा ये, ठीक है। एक मैट्रिक्स और दूसरा क्या है ये 5 1 6 8, ठीक। अब देखिए मैंने बताया था आपको सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ये भी सेम ऑर्डर है, ये भी सेम ऑर्डर है, 2 by 2 2 by 2, ठीक है। तो क्या होता है अगर जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आते हैं तो क्या होता है कि आप ये वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको इक्वल में रख देते हो। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि 2 प्लस बाई इक्वल 5, 2 प्लस बाई इक्वल 5, यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा 5, 2 उधर चला जाएगा तो -2, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, बाई का वैल्यू आ जाएगा 3, बाई आ गया। अब यहाँ x वाला पोर्शन है, इसको इसके बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 2 इक्वल 8, 2 उधर लेकर जाओ तो 8 - 2 इधर 2x, इधर कितना बचा 6, इधर 2x। अब x की सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 2x इक्वल 6 आ रखा है, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 6/2, 2 से काट देंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। ये x हो गया और यहाँ पर y हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको x y z t इन सब की वैल्यू निकलवा रहा है। इफ़ ये दे रखा है 2x y z एंड t, आगे दे रखा है +3 बाहर रखा हुआ है, 1 0 -1 एंड 2, ठीक है। और इक्वल में लिखा हुआ है 3 या 3 4 5 एंड 6, ठीक। आप एक काम कर लें, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई और 3 का इसमें मल्टीप्लाई पहले कर लें। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t, ठीक। इधर कर लेते हैं प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 -3, 3 का 0 था नहीं, हाँ 3 का 0 में करोगे तो 0 और 3 का 2 में करोगे तो 3 2 जा 6, ठीक है। इधर भी 3 से कर लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इस तरीके से। अब आप एक काम कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें
तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, यानी 2x+3 पहला हो गया, 2z -3 दूसरा, 2y+0 2y ही रहेगा, 2t+6 2t+6, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इक्वल में रख रहा हूँ, कितना 9 12 15 18, ठीक। अब पहले वाले को पहले वाले के बराबर, तो मैं थोड़ा सा स्पेस कर लूँ, ठीक है। अच्छा, पहला 2x+3 इक्वल आना चाहिए क्या 9, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 उधर ले जाओ तो 9 - 3 इधर बचेगा 2x, 9 - 3 6, 2x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2, 2 से काट देंगे, x का वैल्यू आ गया जी यहाँ से 3, ठीक है। इसके बाद क्या इसको इसके बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2z - 3 = 15, ठीक है, इक्वल 15, 3 उधर लेकर आओ तो 15 - 3 इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा 2z, अब ऐड कर लो इनको 18, ये 2z, z के वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, 2 से काट देंगे तो z आ गया यहाँ से 2 9 जा 18 9, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ 2/, वैसे हाँ बाई आना चाहिए, तो 2/, इक्वल यहाँ से कितना 12, तो 2/, = 12, अब 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 12/2, बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अच्छा, एक लास्ट रह गया है ये वाला पोर्शन, इसको रख देते हैं, तो 2t+6 = 18, 6 उधर भेजो तो 18 - 6 इधर बचेगा 2t, कितना 18 में से 6 लेस करोगे तो कितना 12, ये 2t 2 डिवाइड में आ जाएगा तो t इक्वल हो जाएगा 12/2, 2 से काट देंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, हटा दें इसको यहाँ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, लेकिन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पर 2 3 प्लस वाई यहाँ पर -1 1 इक्वल यहाँ पर 10 और 5, ठीक है। अब कर लेते हैं, पहले एक्स का इसमें, वाई का इसमें कर लेते हैं, तो एक्स में दोनों, एक्स का दोनों में करो तो ये हो जाएगा 2x और 3x मैट्रिक्स, प्लस वाई का इसमें करो तो -y और y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 10 और 5। अब क्या कर लें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2x प्लस से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2x - y आ जाएगा पहला, 2x - y, दूसरा आएगा 3x + y, 3x + y मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, सामने वाला क्या है, सामने वाला है यहाँ 10, यहाँ पर 5, तो क्या करना है, पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, ठीक है, रख लेते हैं, इधर रखते हैं 2x - y = 10 आना चाहिए और 3x + y = 5 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बाई सेम है, एलिमिनेट कर दूंगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल, इन दोनों को ऐड कर लूँगा 15, 5 डिवाइड में आएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 15/5, 5 से काट देंगे तो x का वैल्यू 5 3 जा 15, ठीक है। अच्छा, x आ गया, अब इसी इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ x का वैल्यू पुट कर दूंगा तो y आ जाएगा, तो लिखेंगे 3x + y = 5, x की जगह की बार 3 रखो तो 3 × 3 + y = 5, अभी तक सही कर रहे हैं बिल्कुल, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 + y = 5, y का वैल्यू निकालना है तो 9 उधर उधर भेजना पड़ेगा, तो y इक्वल हो जाएगा 5 - 9, तो y इक्वल कितना हो गया -4, y इक्वल कितना -4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है हमारा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, हटा दें इसको यहाँ से, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं 12 क्या कह रहा है। आसान क्वेश्चन है, आराम से आप घर पे बैठ के खुद से भी कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 3 ये हो जाएगा x z y w, उसके बाद इक्वल, पहला मैट्रिक्स x 6 -1 और 2w, प्लस एक और मैट्रिक्स है 4 z + w x + y एंड 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये काम कर लो पहले, तो 3 का x से ये हो जाएगा 3x, इधर 3y, इधर 3z और इधर 3w, ठीक है, ऐसे इक्वल। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लो, x + 4 यहाँ हो जाएगा 6 +
6 प्लस उधर x प्लस बाई है, ठीक है। -1 को इसके साथ तो ऐसे ही जोड़ दो, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। 2w को 3 के साथ 2w प्लस 3। चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्या इक्वल इक्वल रखना है, ठीक है। तो पहले वाले देखो, मैं अभी इसको इसके इक्वल नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इसमें x और इसमें y भी है, ठीक है ना। मैं इसको अभी रखूँगा क्योंकि इसमें y है, इसमें x और y दोनों है। ये z यहाँ w भी है। इस वाले को इस वाले के बराबर रखना ज़्यादा आसान होगा लास्ट वाले को, क्योंकि सिर्फ w है, यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो मैं रखता हूँ 3w इक्वल कितना हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक है। अब 2w को इधर ले आओ तो 3w माइनस 2w इक्वल 3, ये बचेगा सिर्फ w इक्वल 3। तो w का वैल्यू तो आ गया 3। अब देख लेते हैं किसी में w का यूज़ हो रखा है, बिल्कुल हो रखा है इस वाले में, इसमें। तो मैं इन दोनों को बराबर रख लेता हूँ, रखूँगा 3z इक्वल -1 प्लस z प्लस w। अब w की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा यहाँ पर, w की जगह कितना 3, तो ये हो जाएगा 3z, पहले z उधर इधर उठा लो, -z हो जाएगा। उधर क्या बचा -1 प्लस w, और w की जगह क्या रख सकते हैं, w की जगह यहाँ से 3 लिख दिया, ठीक है। ये बचेगा 2z इक्वल यहाँ बचेगा 2, तो z का वैल्यू 2/2, 2 से काट देंगे तो z का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी हमारा z आ चुका है और w आ चुका है। तो z और w का तो मामला सब खत्म हो गया, ठीक है। अब बची हैं ये वाली इक्वेशंस, ये तो इनको कर लेते हैं। यहाँ z और w है ही नहीं तो दोनों को रखना पड़ेगा। मैं रखता हूँ, पहली आ जाएगी यहाँ, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा। पहला आएगा 3x के इक्वल, यानी इस वाले के इक्वल ये वाला 3x इक्वल x प्लस बाई, ठीक है। इधर ले आओ तो 3x, x आ जाएगा इधर, -x हो जाएगा, इधर बाई बचेगा, तो 3x माइनस एक्स 2x इक्वल बाई। अभी इन दोनों से कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला इस वाले के बराबर, यानी यहाँ रखेंगे 3y इक्वल 6 प्लस एक्स प्लस बाई। अब पता बाई की जगह क्या पुट कर लेंगे 2x, बाई की जगह कितना 2x, तो बाई की जगह यहाँ 2x, पहले बाई एक तरफ कर लो, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3y, उधर से बाई लाएंगे तो -y इक्वल में क्या बचेगा 6 प्लस एक्स। अब देखो ये बचेगा 2y इक्वल 6 प्लस एक्स। अब मैं क्या करूँगा बाई की जगह ये 2, हाँ बाई की जगह क्या रख लूँ, बाई की जगह 2x, तो पहले मैंने 2 लिखा, बाई की जगह 2x इक्वल 6 प्लस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, एक्स इधर उठा लो -x इक्वल 6, ये बचेगा 3x इक्वल 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/3, x का वैल्यू 6, x इक्वल 2, x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अच्छा हमने x और y में एक रिलेशन बनाया था, क्या कि 2x इक्वल बाई, ये रहा देखिए, ठीक है। तो x इक्वल बाई, मैं x की जगह 2 पुट कर लेता हूँ, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 इक्वल बाई, ये हो जाएगा 4 इक्वल बाई। बाई का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था, ये था हमारा शायद 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा इश्यू नहीं है कुछ, ठीक है। f(x) इक्वल लिखा हुआ है cos x sin x 0 माइनस साइन x एंड cos x एंड 0 0 0 और 1, ठीक है। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला है, सो दैट आपको क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि f में एक बार x की जगह बाई रखो, एक बार f के साथ x था ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपका कुछ ऐसा आना चाहिए कि अगर आप x की जगह x प्लस बाई रख दें तो उसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले इसको देख लेता हूँ कि कितना लाना है मुझे। तो मैं, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ RHS क्या है, देखिए f(x) प्लस बाई चाहिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है x प्लस बाई, ठीक है, रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos x प्लस बाई, नीचे साइन x प्लस बाई, ठीक है, 0, ऊपर वाला माइनस साइन x प्लस बाई, नीचे वाला cos x प्लस बाई, नीचे 0 ऐसे ही रहेगा, ये 0 और 0 और ये 1 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यानी रियल में आपको
ऐसा लाना है, यानी ये वाली साइड ऐसी लानी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास एफ एक्स तो है, आप एफ वाई और बना लो, ठीक है। तो एफ वाई कितना आएगा, एफ वाई चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बाई रख दो। तो कॉस बाई, नीचे साइन बाई, ज़ीरो, फिर माइनस साइन बाई, फिर कॉस बाई, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो ज़ीरो और यहाँ 1, ठीक है। ये क्या आ चुका है, कॉस बाई। मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ कॉस बाई एंड एफ एक्स भी रख लेता हूँ यहीं पर, तो एफ एक्स का भी मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर हो जाएगा। तो एक्स वाले को रख लेते हैं कॉस एक्स साइन एक्स, ज़ीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ज़ीरो 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 1, ठीक है। ये ज़ीरो है यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐसा ले आओ, बस साफ साफ बात यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी एफ वाई और एफ एक्स का मल्टीप्लाई करो और ऐसा लेकर आओ। तो देखिए हम ये वाला लेकर आने वाले हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, चलिए आपको मैं मल्टीप्लाई पहले ही सिखा चुका हूँ, किस तरीके से कि इस वाली साइड का इस वाली साइड से होता है, फिर इससे होता है, फिर इससे होता है, फिर दूसरी वाली साइड का इससे इससे इससे, फिर तीसरी वाली साइड का इन तीनों से होता है, ठीक है। ऐसे करते हैं, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ थोड़ा सा गैप बना लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ेगी। कॉस बाई का कॉस एक्स से, बिल्कुल, तो कॉस एक्स इंटू कॉस बाई या कॉस बाई इंटू कॉस एक्स जो भी है, ठीक है। अच्छा, इस वाले का इससे होगा, तो ये क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन बाई इंटू साइन एक्स या फिर साइन एक्स इंटू साइन बाई, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो का इस तीसरे वाले से करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरे वाले पोर्शन से करो तो कॉस बाई का साइन एक्स से, तो माइनस का आ जाएगा कॉस बाई इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब इस वाले का दूसरे वाले से करो तो यहाँ माइनस है, अगेन माइनस आएगा, साइन बाई इंटू कॉस एक्स, साइन बाई इंटू कॉस एक्स। अच्छा, ज़ीरो का ज़ीरो के साथ करोगे तो यहाँ भी ज़ीरो आने वाला है। अच्छा, अब है इसका थर्ड वाले से, पहले का ज़ीरो से करोगे ज़ीरो, दूसरे वाले का ज़ीरो से करोगे अगेन ज़ीरो, इस तीसरे का इससे करोगे तो ये भी क्या आने वाला है, ज़ीरो ही आने वाला है, ठीक है। चलिए अब पहले इस वाली रो का इस सारे के सारे कॉलम से हो गया, अब दूसरी वाली रो का करते हैं, ठीक है। साइन बाई का करो पहले से, तो साइन बाई का इससे करोगे कॉस एक्स आ जाएगा, साइन बाई इंटू कॉस एक्स। अब इसका करो इस वाले से, तो कॉस बाई इंटू साइन एक्स प्लस का आएगा कॉस बाई इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका होना है, ज़ीरो का करोगे इस ज़ीरो से तो ये ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरे वाले से करो, तो साइन बाई का माइनस साइन एक्स से, तो साइन बाई माइनस का इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब इस वाले का दूसरे से करो तो ये माइनस, ये प्लस, तो सॉरी ये प्लस प्लस हैं दोनों, तो प्लस का आ जाएगा क्या, कॉस बाई इंटू कॉस एक्स, कॉस बाई इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इसका अब ज़ीरो से होगा तो ये यहाँ ज़ीरो ही आ जाएगा। अब देखो इसका इस वाले से करना है, तो पहले का ज़ीरो से ज़ीरो, दूसरे का ज़ीरो से अगेन ज़ीरो, तीसरे वाले का ज़ीरो का 1 से, तो ये भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। एक तीसरा और रह गया है इस वाले का। अच्छा, ज़ीरो का पहले वाले से करो तो भैया ये ज़ीरो प्लस इस ज़ीरो का करोगे तो ये ज़ीरो, इस 1 का करोगे ज़ीरो से तो ये भी ज़ीरो, ठीक है। अगर इस ज़ीरो का इससे करोगे ये ज़ीरो, ज़ीरो का इससे करोगे तो ये ज़ीरो, और इस 1 का ज़ीरो से करोगे तो ये भी ज़ीरो। इधर ज़ीरो का ज़ीरो से करोगे तो ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो से करोगे तो अगेन ज़ीरो, इस 1 का 1 से करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सही कर लेते हैं बस। ये माइनस था क्या, माइनस नहीं था, तो क्या करना है हमको, देखिए यहाँ फॉर्मूला बना हुआ है कॉस एक्स कॉस बाई साइन एक्स साइन बाई, ठीक है। पता है ये फार्मूला किसका है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ क्या, तो कि कॉस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस बाई, तो कॉस एक्स प्लस बाई, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ दोनों में माइनस का साइन है, तो क्या मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूँ, अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। और फार्मूला एक बार चेक करो, कॉस बाई साइन एक्स साइन बाई कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो मैं साइन साइन ए प्लस बी यानी बाई प्लस एक्स ना लिख के एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन ज़ीरो है ये देखो साइन बाई कॉस एक्स कॉस बाई साइन एक्स, अगेन साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस बाई, ठीक है। यहाँ देखो
यहाँ माइनस का साइन बाई साइन एक्स, कॉस बाई कॉस एक्स। अगर इस वाले पोर्शन को आप आगे रखते हो तो आपको फॉर्मूला दिखता है कॉस बाई कॉस एक्स माइनस साइन बाई साइन एक्स, ये बनता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस बाई, ठीक है। पीछे वाला तो ज़ीरो है ही आपका, ये नीचे वाला पोर्शन ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो उड़ के वन, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। आप मैच करोगे कि आपने जो बनाया था एफ एक्स प्लस बाई ये इसी के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आर एच एस, ठीक है। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, इसको यहाँ से हटाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है आपको प्रूफ करना है कि भैया ए और बी का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल नहीं होता है बी और ए के मल्टीप्लाई के, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर करके दिखाना है। कुछ बात समझ में आ रही है? जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर लूँ, इसका ऐसे हटा दूँ इसको, तो मैं 14 में दो क्वेश्चन है, 14 का फर्स्ट, 14 का सेकंड। फर्स्ट मैं करता हूँ, सेकंड वाला आप करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं उससे कर दूंगा, ठीक है। लिखते हैं -1 7, और दूसरा मैट्रिक्स है आपका 2 3 1 एंड 4। इन्होंने बताया कि ये नॉट इक्वल होगा किसके, 2 3 1 4, और पीछे लिख देंगे 5 6 -1 और 7। यानी गौर से देखो, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर देखो बी आ गया और ए आ गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यानी साफ साफ बात ये है कि अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका इससे करो तो दोनों इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। 5 का मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 5 का मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10, सीधा सीधा कर दें, मैं सीधा 5 2 जा 10, 5 का 2 से, और इसका करेंगे इससे, तो -1 × 3। अब 5 का करेंगे किससे, 1 से, तो 5 × 1, -1 का 4 से। अब 6 का करेंगे 2 से, तो 6 का 2 से, प्लस 7 का 3 से, ठीक है। अब 6 का 1 से, और 7 का 4 से, प्लस 7 का 4 से, ये तो इधर हो गया, ठीक है। इधर भी चेक कर लेते कितना आएगा, 2 का करेंगे 5 से, और 1 का करेंगे 6 से, ऐसे ही 2 का करेंगे -1 से, और 1 का करेंगे 7 से, है ना। चलो इधर देखो, 3 का करेंगे 5 से, 3 का करेंगे 5 से, और 4 का करेंगे 6 से, ठीक है। और इधर देखेंगे 3 का करेंगे -1 से, और 4 का करेंगे 7 से। अब बस इनको चेक कर लेते हैं कि दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो 5 2 जा 10, ये 3, 10 - 3 सीधा 7 बचा, 5 1 जा 5, या 4 या 1 बचा, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 33। अच्छा 6 1 जा 6, ये 7 4 जा 28, 28 ये हो जाएगा 34, ठीक है, 34। अच्छा इधर चेक करते हैं, इधर क्या क्या आ गया, इधर 5 2 जा 10 और 6, ये 16 आएगा, ये हो जाएगा -2, माइनस तो इधर भी आना चाहिए, अच्छा लेस हो गया, -2 और +7, -2 + 7 कितना बचा 5, ये बचेगा 5, इधर ये हो जाएगा 15, 6 4 जा 24, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9, 2 और 1 3, 39, ये हो जाएगा -3 प्लस का 28, 28 में से 3 लेस कर देंगे तो बचेगा 25, ठीक है। आप नोटिस करो दोनों इक्वल नहीं हैं, नॉट इक्वल, बस यही आपको काम करके दिखाना है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। मैं 14 का फर्स्ट मैं कर चुका हूँ, 14 का सेकंड मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, आपको सेम काम एक बार खुद से ट्राई करके देखना है, ठीक है। चलिए सेकंड का, सेवन्थ का सेकंड मैंने लिखा 1 0 1 2 1 1 3 0 0, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, दूसरा है -1 0 2 एंड 1 -1 एंड 3 0 1 4, ठीक है। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसमें, और नॉट इक्वल होना चाहिए किसका, उल्टा करके, मैं -1 0 2 माइनस, ये -1 नहीं था ऊपर वाला शायद, है ना, हाँ ये नहीं था, मतलब यार -1 नहीं है, तो ये है -1 3, ये हो जाएगा 0 1 4 का मल्टीप्लाई किससे, आगे वाले से, यानी 1 0 1 2 1 1 3 0 0, इस तरीके से। यानी आप इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे तो ये मल्टीप्लाई दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक है, बस यही आपको दिखाना है। तो आई थिंक उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट आप खुद से कर लोगे। हटा दें इसको, हटा दें।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि आपको फाइंड करना है, क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल, अच्छा 6 इक्वल नहीं, इसी का वैल्यू निकालना है। अगर इन्होंने ए दे रखा है, इफ़ ए दे रखा है कितना है 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0, ठीक है 1 3 एंड 0। अच्छा आपको अब करना क्या है, देखिए आपको पहले निकालना है ए स्क्वायर, फिर निकालना 5a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब 3/3 का तो ये जानते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से होता है। इस तरीके से डायगोनल में 1 1 1 लिखा होता है बस, ठीक है। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ए स्क्वायर निकालना, 5a का मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, ठीक है, आराम से कर देंगे। चलिए तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए, अब ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ए लिख देता हूँ यहाँ पर और सी का मल्टीप्लाई करता हूँ आगे। मैंने लिखा 2 2 1 0 1 -1 इधर 1 3 0 ऐसे। अब इसी का सेम से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। चलिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ। मल्टीप्लाई होगा 2 का 2 में पहले, तो 2 का 2 में, 0 का किस में, 0 का 2 में होगा, 1 का 1 में हो जाएगा, 1 का 1 में। अब इसका यहाँ करो तो 2 का होगा भाई साहब 0 में, 0 का होगा 1 में और 1 का होगा माइनस ही आ जाएगा, ठीक है 1 का 1 में। तो नेक्स्ट इसका अब यहाँ हो जाएगा, इस पूरे का यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का 1 में, 0 का 3 में, यानी सीधा 0 × 3 लिख दें या फिर 0 लिख देते, 1 का 0 में, तो सॉरी प्लस है यहाँ, 1 का 0 में। अब देखो इस वाले पोर्शन का यहाँ करो तो 2 का 2 में करो, 2 का 2 में, 1 का 2 में करो प्लस 1 का 2 में, 3 का 1 में करो तो प्लस 3 का 1 में, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पोर्शन का यहाँ 2 का 0 में करो, 2 का 0 में, 1 का 1 में करो प्लस 1 का 1 में, 3 का -1 में करो तो प्लस 3 × -1 ऐसे ही लिख लेते हैं। चलो अब इस वाले पोर्शन का यहाँ करेंगे लास्ट वाले में, ठीक है। तो 2 का पहले करेंगे 1 से, तो 2 का 1 से, 1 का 3 से प्लस 1 का 3 से और 3 का 0 से तो प्लस 3 का 0 से। नेक्स्ट इस वाले पोर्शन का यहाँ करना है 1 का 2 से, तो 1 का 2 से करना है, -1 का 2 से करना है तो -1 का 2 से करना है, और अब 0 का इससे करना है तो 0 का -1, ठीक है। अब इस वाले का सेकंड वाले से करो, तो 1 का 0 से करेंगे तो 1 का 0 से, -1 का 1 से तो -1 का 1 से, और 0 का इससे करेंगे तो प्लस 0 का -1 से कर लेंगे, ठीक है। अब इस वाले का लास्ट वाले से कर लेते हैं, तो 1 का 1 से प्लस 1 -1 का किससे 3 से, ये -1 का 3 से, ठीक है। अब 0 का 0 से, तो ये वाला 0 का 0 से, ये तो आपका ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कितना आएगा वैसे देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 4, ये 0, ये 1, तो 4 और 1 5 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ -1 बचेगा तो यहाँ -1 आएगा। ये देखो ये 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये -3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2, ठीक, बीच वाला बचा -2। इधर वाला देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पर, ठीक है। इधर देखो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ -1 बचा, ये 0, ये 0, सिर्फ -1 बचा। अंदर देखो यहाँ ये 1 हो गया, ये -3, 1 -3, पीछे वाला तो है ही नहीं, ये -2 बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, ए स्क्वायर, करेक्ट है। अब हम इस तरीके से फॉर्मेट में रख लेते हैं, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सब हो जाएगा। मैं थोड़ा नहीं, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ए स्क्वायर -5a, क्वेश्चन है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, तो मैंने ए स्क्वायर यहाँ लिखा 5 9 -1, फिर -1 -2 -1, फिर 2 5 -2, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब माइनस
5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए ए में, तो ए लिखो यहाँ पर। मैट्रिक्स ए कितना है, ए एक बार देख लेते हैं कितना है, ये रहा ए कितना लिखा हुआ है 2। मैं अभी थोड़ा स्क्रॉल कर सकता हूँ, ये वाला ये है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नीचे। ए हो गया, +6 i लिखना है, +6 i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरीके से। ठीक, आप सॉल्व कर लें इसको, बस इसी को सॉल्व करना है आपको। 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, और यहाँ 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको अभी सेम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 9 -1 -1 -2 -1 2 5 -2, इस तरीके से। ठीक है, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बीच में माइनस छोड़ जाते हैं। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 10, ये भी 10, ये 5, ये 0, ये 5, ये -5, ये आपका 5, ये 15 और ये 0। ठीक है, +6 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इस तरीके से। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, इसमें से इसको तो लेस करना और इसको ऐड करना है। ठीक है, तो 5 -10 +6। ठीक है, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देते हैं 5 -10 और ये वाला +6, पहला हो गया। देखो -1 -0 और यहाँ 0 को कोई मतलब है नहीं, -1 यहाँ -0 और +0 कर सकते हैं लोग। यहाँ 2 -5 2 -5 और पीछे +0। ठीक है, 9 -10 9 -10 और +0। यहाँ देखो -2 -5 -2 -5 एंड +6। ठीक है, यहाँ देखो 5 -15 5 -15 और +0। यहाँ देखो -1 -5 -1 -5, यानी पहले में से पहले कोई और यहाँ भी पहले -1, ये -5 और +0। ठीक है, -1, देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1, ये वाला माइनस माइनस मिल के +5 और यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, 0 है। इधर देखो -2 -0 -2 -0 और यहाँ पर +6। ठीक है, बस ये फाइनल आंसर है, इसी को सॉल्व कर देना। कितना हो जाएगा, देखिए मैं इसको करूँगा तो ये बचेगा -5 और +6, ये बचा प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ सिर्फ -1 बचा, यहाँ -3 बचा, यहाँ पर आपका अगेन -1, यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे ये -7 +6 -1 बचा। इधर देखेंगे 50 माइनस का 10, इधर देखेंगे ये हो जाएगा -6, इधर +4, इधर कितना बचेगा अगेन +4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्ट सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, 16 देखो लिखा हुआ है ए इक्वल, मैं बता दे रहा हूँ, ये आप खुद से करके देखें, एग्जैक्ट सेम है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है क्या क्या सॉल्व करना है, प्रूव करना है आपको। प्रूव क्या, a³ -6a² +7a +2i, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल में पूरा सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप a³ निकालोगे, a³ कैसे निकालोगे, पहले a का a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 बार लिखोगे। ठीक है, जो आएगा जो आएगा वो a² हो जाएगा, उसका फिर एक बार और a से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इन दोनों का जो आएगा मल्टीप्लाई, उसका फिर अगेन a यहाँ पर लिखना है और इसका मल्टीप्लाई कर लेना, तो a³ आ जाएगा। फिर a² वाला जो आया था उसमें 6 से मल्टीप्लाई करके, इसको क्वेश्चन को खुद से करके देखें। ठीक है, ना हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, और मैं आपको इसको करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न है कि ये क्वेश्चन है सेम एग्जैक्ट पीछे वाले जैसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, हाँ ये करते हैं। a इक्वल लिखा हुआ है 3 4
-2 ठीक है, ए का वैल्यू है। अच्छा, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये तो आप जानते हैं 1 0 0 1, ठीक है, जानते हैं। इन्होंने बोला है फाइंड के की वैल्यू बतानी है आपको, और लिखा हुआ कैसे, ऐसे लिखा हुआ ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2i। सॉल्व कर लेते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा, इसी तरीके से रख देंगे इसको। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए का ए से मल्टीप्लाई करके। चलिए, तो मैं लिखूँगा 3 4 -2 एक और बार मल्टीप्लाई करो इसका, तो 3 4 -2 और -2 मल्टीप्लाई करो। 3 का 3 में 9, -2 का 4 में -8, ठीक है, -8। अब 3 का -2 में 3 2 6 माइनस का, इस माइनस का प्लस का 4। अब देखो इसका यहाँ करो, तो 3 का 4 में 12, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 8, ठीक है। अब इसका यहाँ करो, इस वाले का दोनों का हो गया ना, हाँ 4 का करो अब 2 में यहाँ पर, तो 4 2 -8, इसका करो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ठीक है। सॉल्व हो जाओ, ये हो जाएगा 1, यहाँ से ये हो जाएगा -2, यहाँ से 4 और यहाँ से -4, ठीक है। ये तो आ गया आपका ए स्क्वायर, रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ट्राई करते हैं, इस तरह से लाइन बनाते थे। ए स्क्वायर लिखा पहले हमने, ए स्क्वायर के नीचे ये लिखा 1 4 -2 -4, ए स्क्वायर इधर आ गया इक्वल के लिखा, फिर ए लिखा, ए था 3 4 -2 और -2, फिर -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब कुछ नहीं करना है, के के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको सेम लिखो अभी 1, ठीक है, 4 -2 -4, ये 2 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ के का मल्टीप्लाई करो, तो ये सारे के सारे 3 के, ये -2 के, ये 4 के, और ये -2 के हो जाएगा, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को ऐसे ही रखो, लेकिन -2 का अंदर 2 0 0 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें से इसको लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 के -2, बिल्कुल। दूसरा हो जाएगा -2 के, ये 0 था ना, हाँ 0 है, तो ये हो जाएगा -2 के -0, इधर हो जाएगा 4 के -0, इधर हो जाएगा -2 के और -2, ठीक है। इधर क्या लिख देंगे 1 4 -2 -4। क्या करना है, पहले वाले को पहले के बराबर किसी एक ही से सॉल्व हो जाएगा, तो हम रख देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 1 इक्वल 3 के -2, बस के की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को इधर ले, 2 को इधर ले इधर, तो 1 था, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ 3 के, ये हो जाएगा 3 इक्वल 3 के, 3 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 3/3 इक्वल के, 3 से 3 काट देंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपका। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हटा दें इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 करने के लिए हमें आई थिंक मुझे लगता है थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, जस्ट वेट, पेज बढ़ा लेते हैं इसमें। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कैसे लिखा हुआ है कि इफ़ ए इक्वल 0 10 α/2 -10 α/2 और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला है आप ऐसा करके दिखाओ, ये i + a इक्वल i - a और मल्टीप्लाई बाई cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, अच्छा माइनस sin अल्फ़ा और इधर cos अल्फ़ा, ठीक है। ये आपको करके दिखाना है, तो करके दिखाएं। पहले हम इस वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा नीचे की तरफ, तो हम देख लेते हैं कि भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड में हमें लाना क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का, तो 1 0 0 1 रख दिया। उसमें ऐड करना है क्या, ये वाला 0 10 α/2 -10 α/2 और नीचे 0, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 0 में ऐड करेंगे तो 1, 0 का 10 अल्फ़ा तो 10 α/2 ही रहेगा। अच्छा, 0 का -10 तो सेम -10 α/2 ही रहेगा। इधर 1 का 0 में करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी आपको फाइनल जो आंसर लेकर आना है ना, इधर वाली साइड का ये आया है, तो आपको ऐसा ही लाना है इस पूरे को सॉल्व करके।
ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और हम ऐसा आंसर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो RHS राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, I माइनस ए और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। पहले बस आई ए लिख लें, यहाँ पर ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का 1 0 और 0 1, इस तरीके से ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। माइनस ए रख देते हैं, 0 tan α/2 माइनस tan α/2 और 0, ठीक है। इसको हम रखते हैं एक ब्रैकेट में ऐसे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पीछे से किसका, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा मिनिमल सा स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए लेस करना स्टार्ट करें। 1 में से 0 लेस करेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। 1 बचा, वेरी गुड। 0 माइनस, और यहाँ माइनस है, देखिए 0 माइनस एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस tan α/2, 0 को कोई मतलब नहीं है, हटा दो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0 माइनस tan अल्फ़ा, तो 0 माइनस tan α/2, इस 0 को कोई मतलब नहीं है तो माइनस tan α/2 बचा। अच्छा 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया लेस करके, ठीक है। लेस करके कुछ ऐसा आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 1 मिनट, हल्का सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए तो पहले का इससे करते हैं, तो 1 का कॉस से करोगे तो कॉस अल्फ़ा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका इससे करोगे तो प्लस tan α/2 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका यहाँ करो तो 1 का माइनस साइन से करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका यहाँ करोगे तो प्लस tan α/2 इंटू क्या, कॉस अल्फ़ा, सही है। नेक्स्ट अब इस वाले का यहाँ करना है, तो माइनस tan अल्फ़ा का कॉस से करेंगे तो भैया माइनस का आ जाएगा tan α/2 इंटू कॉस अल्फ़ा। 1 का साइन से करोगे तो प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फ़ा। अब यहाँ माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस का हो जाएगा tan α/2 इंटू साइन अल्फ़ा, और 1 का कॉस से करोगे तो प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं थोड़ा सा इसको नीचे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ आइडेंटिटीज़ याद आनी चाहिए। आपने 10th में भी पढ़ी है, 11th में तो बेशुमार करके पढ़ी हुई हैं। मैं समझा देता हूँ। देखिए वैसे साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यह साइन 2 थीटा का होता है, हमारे पास 2 थीटा नहीं है, हमारे पास 2 थीटा नहीं है, यानी अल्फ़ा या 2 अल्फ़ा जो भी है, ठीक है। यानी 2 नहीं है, सिर्फ सिंगल है। तो आप एक काम करो, यहाँ भी 2 से डिवाइड, थीटा में यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी थीटा में 2 से डिवाइड, ये थीटा से थीटा कट जाएगा, यानी साइन थीटा/2, साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। हालांकि इसको हाफ एंगल में तोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन थीटा जहाँ जहाँ आएगा आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा की 3 वैल्यूज़ होती हैं। कॉस थीटा हाफ एंगल में इसी तरीके से एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1, ठीक है। तो ये तो हम यूज़ करने वाले नहीं हैं, ठीक है। कौन सा वाला, सेकंड, ये फर्स्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे इसका, ये सेकंड और थर्ड यूज़ होंगे। देखिए हम पहले वाले को, ये इस वाले को इसमें और इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये वाला अगर कॉस, ये वाला जो कॉस है वो इसमें और इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमें क्वेश्चन खुद से बनता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ से हटा दूँ या रख कर दिखाऊँ, रख कर दिखाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, ओके। ये हटेगा यहाँ से, ये वाला पोर्शन, ठीक। इसको यहाँ से हटा देते हैं, हटाएं या फिर रहने दें, थोड़ा सा देखें नीचे की तरफ स्क्रॉल करके, नहीं हटा ही देते हैं, ठीक। चलिए आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा उम्मीद है। इसको हटाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसीलिए जस्ट वेट। चलिए अब करते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखूँगा, मैं रखूँगा 1 माइनस, नीचे वाले पेज पे कर लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है, प्लस
टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तोड़ लेते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 अल्फ़ा है, सॉरी यार अल्फ़ा है, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, टूट गया। ऐसे इसको करो, साइन का तो एक ही है तो -2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस टेन को तोड़ देंगे साइन अपॉन कॉस में, तो टेन हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, पीछे है कॉस, कॉस को यहाँ पर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 -1, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, माइनस टेन को तोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। पीछे इनटू कॉस का फॉर्मूला यहाँ क्या आंसर लगाएंगे, यही वाला, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 -1, ठीक है। अच्छा पीछे साइन का तो एक ही है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, इधर टेन को साइन अल्फ़ा 2 साइन सॉरी 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 ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है, फिर साइन अल्फ़ा का क्या बनाएंगे, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, पीछे प्लस, प्लस का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अच्छा बंद हो गया, बस इसको सॉल्व करना है, अब थोड़ा स्क्रॉल कर लें, देखिए यहाँ कॉस से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 से एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 कट गया, तो कितना बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और देखो यहाँ माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 भी है, गौर से देखो, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 साइन, पहले लिख के दिखा दूँ, जब कर ही रहे हैं ढंग से तो फिर कर ही लें, ठीक है। तो 1 - ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और पीछे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वाली लाइन में काटेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसका क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। अच्छा मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, इसका पहले वाले पोर्शन के साथ, फिर इस वाले पोर्शन के साथ, ठीक है। तो पहले इसका इसके साथ करेंगे, तो प्लस ऐसे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई क्या, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब बीच में माइनस आएगा, फिर ये लिख देंगे क्या, साइन 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ देखो, इसका भी मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ये माइनस है तो इस माइनस कैसे होगा, माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई ये कितना 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अच्छा ये देखो अब इसका 1 में होगा तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक। इधर भी देख लो, एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 से एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 घट गया, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, पीछे बचा +1 एंड -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इससे देखो ये ख़त्म हो गया, गौर से देखते जाओ, इससे ही ख़त्म हो गया। अच्छा ओके, और कुछ ये कि सर इस वाले कॉस अल्फ़ा बाई 2 से ये वाला कॉस अल्फ़ा बाई 2 बचा, ख़त्म हो गया, तो ये कितना बचा, ये 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ बचा, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्या ऐसे ही कुछ बचा, कुछ रह गया इसमें, अरे पीछे वाला पोर्शन तो छोड़ ही दिया हमने, ये वाला, इसमें प्लस भी तो था, +2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब गौर से देखो यहाँ पर इन दोनों का जब काट देंगे इसको तो यहाँ पर 2 कॉस, एक कॉस बचेगा एक साइन बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाते हैं, कुछ नहीं है, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ माइनस का 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ही खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा इतना, तो ऊपर बचा सिर्फ 1, नीचे बचा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा यानी टेन अल्फ़ा बाई 2। इधर देख लेते हैं, इधर क्या क्या बचा, नीचे यहाँ भी 1 बचा है, देखो यहाँ भी क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं, देखिए इससे एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 से एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 खत्म हो गया, तो क्या एक कॉस यहाँ 2 कॉस और साइन, 2 कॉस इंटू साइन, ये भी 2 कॉस इंटू साइन है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो जो बचेगा वो इससे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2, और ये आ चुका है हमारा शायद राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जितना आया था हमारा उतना ही राइट हैंड साइड भी आ चुका है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा लेंथी था। अच्छा 19, 20 बाकी जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, हटा दो इसको। चलिए, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा दूं आपको कि 30,000 रुपये हैं, यानी 30,000 रुपये हैं, दो फंड में डालें हैं, ठीक है। तो दो फंड में एक में एक्स डाल दो तो दूसरे में कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। एक में एक्स डाला तो दूसरे में कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। इन्होंने बोला पहले वाले को जो डोला है उस पर मिलता है 5% का इंटरेस्ट, दूसरे वाले पे मिलता है 7% का इंटरेस्ट। तो इन्हें एक साल में टोटल जो इंटरेस्ट मिलना है वो 1,800 रुपये मिलना है। तो बताओ किस हिसाब से बांटना होगा रुपये को, इसमें कितना डालें इसमें कितना डालें, इस टाइप का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इस तरीके को आपको किससे करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है। किससे करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से कर लेते हैं जी। मैट्रिक्स मेथड से एक बना देते हैं, एक मैट्रिक्स एक्स और 30,000 माइनस एक्स का, ठीक है। अच्छा दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं 5% एंड 7% का। रुपया चाहिए टोटल 1,800, टोटल मनी कितनी चाहिए 1,800 एक साल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लें, एक्स का 5 से होगा तो x इंटू 5% हटा दें तो डिवाइड लगा देते हैं 100 से, ठीक है। प्लस इसका होगा 7 से, तो 30,000 माइनस एक्स हटाओ, 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कितना होगा, 7% हटाएंगे डिवाइड आ जाएगा, इक्वल 1,800, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे 100 है दोनों के तो एक बार 100 लिख देंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 1 2 3 4 0 माइनस यहाँ से आ जाएगा 7x इक्वल 1800। इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें इधर, ठीक है। इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 1820 तो थे, 2 0 और आ जाएंगे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कितना बचा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा और प्लस का 21, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इस एक काम करो, एक काम क्या करना है, इस वाले 2x को या फिर ऐसे रहने दो, 21,000 21 लाख जो भी है 2,10,000 इसको उधर ले जाओ, तो 18 1 2 3 4 माइनस 21 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ बचेगा -2x, यहाँ से लेस करेंगे तो -30,000 बचेगा, ठीक है। यहाँ -2x, माइनस से माइनस खत्म कर दो, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना 30,000 डिवाइड बाई 2, 2 से काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। 15,000, अब 15,000 का मतलब क्या है, यानी हमने दो फंड लिए थे, एक x लिया था और एक लिया था 30,000 माइनस एक्स, यानी x में डालने होंगे, पहले वाले फंड में डालने होंगे हमें 15,000 रुपये, तो दूसरे में खुद से देखो 30,000 में से 15,000 कम कर देंगे तो दूसरे में भी 15,000 ही पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों फंड में कितने कितने हज़ार, 15,000 रुपये डाले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसी का दूसरा पोर्शन है कि भाई साहब अगर 1,800 ना चाहिए, 1,800 रुपये ना चाहिए, यानी हमें 2,000 चाहिए, तो फिर किस हिसाब से बांटा जाएगा, तो एक बार उस हिसाब से कर लेते हैं, इसको हटा दें यहाँ से। चलिए अब की बार रुपये वही अभी अभी भी 30,000 ही, एक में एक्स और एक में 30,000 माइनस एक्स, इसको 5% पे, इसको 7% पे, लेकिन टोटल जो इंटरेस्ट चाहिए वो आपको अब की बार 2,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं सेम मैट्रिक्स मेथड, एक्स दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स में। दूसरे मैट्रिक्स में रेट बताते हैं 5%, ये 7%, रुपया कितना चाहिए टोटल 2,000 रुपये, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे बटेगा, एक्स का 5 में मल्टीप्लाई तो x इंटू 5% के लिए डिवाइड 100 से, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो गया, हाँ 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 7% से, 100% से डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2,000। अब क्या करना है आपको, आराम से देखो, आराम से इसको सॉल्व करते जाओ, देखो ये डिवाइड में है तो ऐसे 100 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 1 2 3 4 0 माइनस 7x इक्वल 2 1 2 3, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो 2 1 2 3, इसके पीछे 2 0 और आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है सर। अब क्या होगा, यहाँ कितना बचेगा, देखिए ये हो जाएगा कितना 7x 5x कितना बचा -2x प्लस 21 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2x इधर रखना है, इसको उधर लेकर जाना है, तो भैया ये 1 2 3 4 कितने 5 हैं, 3 5 माइनस इसमें से
21, 1 2 3 4, ठीक है। ये लेस कर दो, लेस करेंगे तो -2x इक्वल, देखते हैं कितना बचा हुआ है। कितना हो जाएगा, 21 वाले में से 20 वाला लेस करेंगे तो बचेगा 1 1 2 3 4, यानी 10,000 रुपये माइनस का। लेकिन ठीक है, माइनस से माइनस काट देंगे, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 2, 2 से काट दो इसको, ये बचेगा 5,000, ठीक है 5,000। यानी हमने 2 टुकड़े किए थे ना 30,000 के, इस अब की बार 30,000 के 2 टुकड़े किए थे, x और 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक पार्ट में पहले x की वैल्यू है हमारी 5,000, तो भाई साहब एक पहले वाले 5% वाले में डालना होगा 5%, 5,000, इसमें कितना डालना होगा 30,000, 30,000 में से x, या x की वैल्यू 5,000 आई थी, वो लेस कर दो, कितना बचा 25,000 डालने पड़ेंगे हमें दूसरे वाले फंड में, ठीक है। तो आई थिंक, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, हटा देते हैं इसको यहाँ से। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, अब की बार इन्होंने बोला है 10 दर्जन इनको केमिस्ट्री की बुक बेचनी है, और 8 डज़न आपको फिजिक्स की बुक बेचनी है, और अगेन 10 डज़न आपको इकोनॉमिक्स की बुक बेचनी है, ठीक है। तो इनका जो प्राइस दे रखा है वो ईच बुक का वो 80, 60 और 40 है। तो बताओ कितनी इनकम होगी, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डज़न की जगह सिर्फ आप जानते हो ना, एक दर्जन में 12 केले, समझते हो ना, ठीक है। तो 1 डज़न इक्वल 12, तो दर्जन हटा दो, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 का 12 से मल्टीप्लाई, 8 का भी 12 से, और इस 10 का भी 12 से, इस तरीके से, और सॉल्व करते हो 80, 60, 40, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का 10 से 120, 12 अट्ठे 96, फिर अगेन 120, इसका यहाँ ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 80, 60, 40। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले का इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दें, 120 का किससे होना है जी 80 से, प्लस 96 का किससे होना है 60 से, प्लस 120 का किससे होना है 40 से, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर दो, तो 2 0, 12 12 अट्ठे 96, ठीक है, प्लस 0 6 छिंग 36, 3 9 छिके 54, 59, 59, ठीक है, प्लस 12 चौक 48, 00, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो तो 9600 है, हाँ ये 0 है भाई, ठीक है। दूसरा है 5960 और 4800, ऐड करो 0 6, ये ऐड कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 17 17 3 23, फिर बचा 2, ठीक है, 9 9 18 19 20, ये आ जाएगा आंसर 20360, ठीक है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ऑप्शनल्स हैं, ठीक है, साथ में ही ख़त्म कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में XYZ WP, ये एक मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर लिखे हुए हैं। पहले का है 2/n, दूसरे का है 3/k, तीसरे का है आपका 2/p, चौथे का है आपका n/3, ठीक है, और 5वें का है p/k, ठीक है। तो इन्होंने अब क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि भाई साहब मैंने ऐसे लिखा हुआ है p/, प्लस w/, तो आपको बताना है इसमें किस किस की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। मैं ऑप्शंस लिखूँ यहाँ पर, एक पहला ऑप्शन दे रखा है k का वैल्यू 3, p = n, दूसरा ऑप्शन दे रखा है k इज़ आर्बिट्रेरी एंड p का वैल्यू 2, तीसरा दे रखा है p इज़ आर्बिट्रेरी एंड k का वैल्यू दे रखा है 3, और आपका लास्ट डी ऑप्शन है इसका क्या, k का वैल्यू आपका 2 और p का वैल्यू आपका 3, ठीक है। अब सुनो, पहले आप इसके ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। p का ऑर्डर बताओ, p का ऑर्डर लिखा हुआ है p/k, p का ऑर्डर क्या है p/k। y का ऑर्डर बताओ, y का ऑर्डर है 3/k, ठीक है। w का ऑर्डर बताएं, w का ऑर्डर है n/3, और y का ऑर्डर तो आपको पता है 3 × k। अब समझो,
समझना क्या है, गौर से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई होने का मेन रीज़न होता है कि अगर पहले वाले में जितने कॉलम्स हैं दूसरे वाले में उतने क्या होने चाहिए, रोज़ होने चाहिए। अच्छा, ये क्या है इसकी रोज़, ये क्या है इसके कॉलम्स, ये क्या है इसकी रोज़ और ये क्या है इसके कॉलम्स। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले के कॉलम्स यानी के दूसरे वाले के रोज़ के बराबर होंगे, यानी 3 के बराबर होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है मेरी कि के का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3। यानी अभी कौन कौन से हो सकते हैं, के का वैल्यू 3, यानी ये कैंसिल है और ये कैंसिल है, यानी या तो थर्ड हो सकता है या फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पता है मल्टीप्लाई होने के बाद इस पूरे का ऑर्डर क्या आएगा, इस पूरे का ऑर्डर आ जाएगा इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इसका ऑर्डर आएगा पी वाई के। थोड़ी बात समझ में आई, पी वाई के। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी कुछ कुछ समझ सकते हैं सर, इसका रो इसका कॉलम इसका रो इसका कॉलम, इनका मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर आ जाएगा, यानी 3/3 यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, दूसरा, जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनका फाइनल ऑर्डर क्या होगा, इसका हो जाएगा इसका रो और इसका कॉलम, यानी एन बाई के। गौर से देखो यहाँ भी के सेम या के सेम, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा एन के बराबर, पी इक्वल एन, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्लियर है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्लियर है।